हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जहाँ पर भी होंगे वहाँ अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए उसी पढ़ाई को और अधिक बेहतर बनाया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हम सभी ने चैप्टर 1 के सभी टॉपिकों को बहुत ही बेहतर तरीके से कंप्लीट किया था। तो आज की इस वीडियो में हम सभी कंप्लीट करेंगे चैप्टर 2 को। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर 2 का नाम क्या है? आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। क्या है मेरे बच्चों? चैप्टर 2 आखेट खाद्य संग्रह भोजन उत्पादन तक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए पहले इस चैप्टर के नाम का मतलब समझ लेते हैं, है ना, क्योंकि हमें इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आखेट का मतलब होता है शिकार। शिकार किसका करते हैं? जानवरों का। ठीक, इतना समझ में आ गया। खाद्य का मतलब होता है खाने पीने की वस्तुएं। वस्तुएं, बिल्कुल। तो खाने पीने की वस्तुओं का क्या करते थे? ये सभी संग्रह करते थे। ठीक, संग्रह करने का मतलब एकत्रित करते थे, एकजुट करते थे, एक जगह पे लाते थे, फिर इन्हें ये अपना भरण पोषण करते थे। कहने का मतलब है शिकार भी करते थे और खाद्य खाने की वस्तुओं का संग्रह भी करते थे। अब बात यही नहीं रुकी और हमें इसी में ही कहाँ तक पढ़ना है? भोजन उत्पादन तक। ठीक, कि मतलब ये सब तो कर रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि हमेशा हमको मिलता रहेगा। अब हमें उगाना भी तो पड़ेगा, तो उगाने तक हमें पढ़ना है। कहाँ तक? उगाने तक। अभी मान लीजिए आपके पास 2-3 ट्रक अनाज है, तो आप कितना दिन तक खाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल। बिल्कुल। तो कुछ उन्होंने ऐसा सोचा कि हम अब उगाना शुरू करते हैं, उपजाना शुरू करते हैं, ताकि हम उसको ले सकें, बार बार ले सकें और हमारा जीवन ऐसे ही चलता रहे। तो चैप्टर का मतलब समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? जी बिल्कुल आ गया होगा। तो इसमें हमें कई सारे टॉपिक पढ़ने हैं। तो आज हम इस वीडियो में केवल 3 टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे लेकिन 3 पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, सरल शब्दों के माध्यम से। ओके, चलिए पहला टॉपिक क्या है मेरे प्यारे बच्चे? आरंभिक मानव इधर से उधर क्यों घूमते थे? 1 मिनट, स्याही खत्म हो गई। उसमें नहीं डला हुआ है। आरंभिक मानव इधर से उधर क्यों घूमते थे? इनके घूमने के कई कारण रहे होंगे, तो वो कारण हम बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसको समझाने और बताने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। एक क्या, 2-3 पॉइंट बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, 20 लाख वर्ष पहले, ठीक है, ये सभी कहाँ रहते थे? आ जाओ। ये सभी कहाँ रहते थे? हमारे महाद्वीप में। जैसे अब अभी हम यहाँ पे हैं, ठीक, ऐसे ही पहले वो लोग भी कहीं ना कहीं किसी भी क्षेत्र में रहते होंगे। इतना लेट कैसे हो गया? 10:30 हो रहा ना? हाँ। हम्म, अच्छा, 10:30 बजे गए थे। हम्म, कहाँ लिखी हो? चलो, 20 लाख वर्ष पहले कहाँ रहते थे मेरे प्यारे बच्चों? महाद्वीप पर। ठीक, यानी कि ये कितने साल पहले से रह रहे थे महाद्वीप पर? 20 लाख वर्ष पहले। चलो, दूसरा पॉइंट क्या है? इनको हम सभी आखेटक संग्रह के नाम से भी जानते हैं। के नाम से भी जानते हैं। अब इन्हें हम आखेटक संग्राहक के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि ये
शिकार करते थे। क्या करते थे? शिकार करते थे। और खाने पीने की वस्तुओं का संग्रह करते थे। मैंने चैप्टर में बता रखा था, खाने पीने की वस्तुओं का संग्रह करते थे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। हम आखिर तक संग्राहक के नाम से इन्हें क्यों जानते हैं? क्योंकि ये शिकार करते थे जानवरों का, और ये खाने पीने की वस्तुओं का संग्रह करते थे। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा है, तीसरा पॉइंट क्या है? अच्छा, ये शिकार, शिकार मतलब किसके किसके शिकार करते थे, और शिकार क्यों करते थे? अपना पेट भरने के लिए, कि हम 2-3 दिन, 4 दिन, 1 महीने, 2 साल, 3 साल ऐसे ही जी सकें, अपना पेट पूजन करने के लिए। तो उस समय पे ये मछलियाँ मारते थे। ठीक, चिड़िया हो गया, चिड़िया पकड़ते थे। फल मूल, जिसे हम लोग कंद मूल भी कहते हैं। ठीक, फल मूल, पेड़ पत्ते, ठीक है, पौधे और पत्तियां, सॉरी। ऐसे ही बहुत सारे, ये सब अपना पेट पूजन करने के लिए शिकार करते थे, इकट्ठा करते थे, खाते थे, पीते थे, ऐसे ही इनका जीवन चलता रहता था। तो आइए अब हम लोग जान लेते हैं कि ये इधर से उधर क्यों घूमते थे। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। आप लोग बताओ, आप क्यों घूमते हो इधर से उधर? शायद कुछ आवश्यक वस्तुओं को लाने के लिए, या फिर किसी से मिलने के लिए, या फिर कोई ना कोई कारण रहता ही होगा आपका। तो उनका क्या कारण रहा होगा वो हम सभी पहले सोच लेते हैं, फिर उसके बाद जान लेते हैं। तब तक मैं अपना इंक डाल लेता हूँ, है ना? और क्या, देखो डिजिटल ले आते तो सही रहता, ये हैंड से इरेज करना नहीं सही रहता। टी शर्ट से इरेज कर दूं क्या? हम्म? नहीं, चलो इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो सबसे पहला कारण क्या था इनका? हम्म? भोजन समापन। थोड़ा तेज बोला करो ना, धीरे बोलते हो। चलो चलो, उनके इधर से उधर घूमने के कई कारण थे। इधर से घूमने के कई कारण थे। इसमें से पहला कारण क्या है हमारा? भोजन समापन। ठीक है, अब ये बताइए भोजन समापन का मतलब क्या होता होगा? शायद खाने में कमी, खाने पीने में कमी, कमी हुई होगी, है ना? बिल्कुल, भोजन का समापन। ये एक ही स्थान पे बहुत समय तक रह जाते थे। आसपास के जंगलों के सारे फल फ्रूट जो होते थे वो खा जाते थे, और एक जगह पे रहने के वजह से शिकारों की भी संख्या कम हो जाती थी। ऐसे आप कहीं पे भी रहोगे पहले, वहाँ पे आसपास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वस्तुएं फरी रहेंगी, खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे। तो ठीक है, आप धीरे धीरे ख़त्म करना शुरू करोगे, ख़त्म ही ना होगा कि बढ़ेगा। तो ऐसे ही इनके साथ हुआ, इनका भी भोजन समाप्त हो गया एक जगह पे रहने के वजह से। तो इसी कारण से ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ताकि ये अपना पेट भर सकें। दूसरा क्या था? चलो, दूसरा क्या था मेरे प्यारे बच्चों? जानवरों का, जानवरों का शिकार करना। ठीक, इसे भी हमें समझाना पड़ेगा। नहीं, ये लोग जानवरों का शिकार करने जाते थे। छोटे जानवर हो, बड़े जानवर हो, या फिर बहुत बड़े जानवर हो, लेकिन ये जाते थे शिकार ही करने। जैसे चिड़ियों का शिकार करने, हिरण का शिकार करने, और भी बहुत सारे जानवरों का शिकार करने की वजह से ये क्या, कहाँ जाते थे? एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। तीसरा कारण क्या है? मौसम के, तीसरा मौसम के अनुसार फल फूल।
मौसम के अनुसार ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आप सभी गांव में देखते होंगे या फिर शहर में देखते होंगे या फिर किसी भी क्षेत्र में आप सभी देखते हो ना, अमरूद का समय कब आता है, चाहे बरसात में या फिर गर्मी में। आम का समय गर्मी में आता है। तो ऐसे ही उस समय पे भी मौसम की वजह से कभी फल जल्दी आते थे, कभी लेट आते थे। मान लो इस जगह पे हम रहते हैं तो यहाँ पे ये फल उग रहा है, उस स्थान पे क्या वहाँ फल जल्दी उग रहा है या फिर लेट उग रहा है, लेकिन उग रहा है ना। बिल्कुल, जैसे यहाँ पे उगा, मान ले देखते हैं ये एक स्थान हो गया, ये एक स्थान हो गया। यहाँ पे अभी कौन रह रहा है, यही सारे लोग रह रहे हैं, क्या आरंभिक मानव लोग यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे कई सारे पेड़ ऐसे होंगे जो इस मौसम में बहुत अच्छे तरीके से फल फूल दे रहे होंगे। ठीक, अब यहाँ पे कोई ऐसा समय आएगा कि फल फूल नहीं होगा, फिर कहाँ होगा, दूसरे स्थान पे। अब यहाँ फल फूल हुआ ना, तो आरंभिक मानव इस कारण से भी एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। समझ में आ गया ना। बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब यही है कि जैसे इस स्थान पे अभी आरंभिक मानव रह रहे हैं, यहाँ पे फल फूल जो भी पैदा होता था खाने पीने के लिए यहाँ पे हो रहा है मौसम के अनुसार। कोई ऐसा मौसम आया यहाँ पे होना बंद हो गया, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे तो रहेंगे नहीं भूखे, क्योंकि जीना है। तो वो इस वजह से दूसरे स्थान पे जाते थे और वहाँ पे मौसम बदलने की वजह से वहाँ पे दूसरा फल होता था। यही बात है। चौथा कारण क्या था, पानी के तलाश में। बिल्कुल, इसके बिना तो जीवन अधूरा है। 2-3 दिन जी सकते हैं, उसके बाद तो नहीं जी सकते हैं। पानी के लिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के समय एक दिन पानी ना मिले, 2 दिन पानी ना मिले, 3 दिन ना मिले, लेकिन चौथे दिन हमें पानी चाहिए, नहीं तो हमारा जीवन नहीं बचेगा। तो सबसे बड़ा कारण अगर पूछा जाए कि आरंभिक मानव के इधर से उधर जाने के क्या रहे होंगे, तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, पानी के लिए जाते थे, क्योंकि वो सभी बिना पानी के 2 से 3 दिन नहीं जी पाते थे। तो वो उनका सबसे बड़ा कारण यही रहता था, पानी के लिए। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक पूरा हो गया कंप्लीट। अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब बताइए, सब कुछ समझ में आया ना एकदम अच्छे तरीके से? बिल्कुल समझ में आया होगा। अगला टॉपिक क्या है, जानकारी कैसे मिलती। चलो, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। कोई एक पेपर दे दो, उससे कर देता हूँ, शायद मिट जाए। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, यही है ना। अच्छा, ये नहीं अच्छा लग रहा है, इसको थोड़ा फोल्ड कर दो तब मिटाए, इससे सही रहेगा, एकदम पतला कर दो। आरंभिक मानव के बारे में कैसे मिलती है। चलो बताओ कैसे मिलती है। हम्म, हम्म। चलो चलो, तो पहला पॉइंट हमारा यह है मेरे प्यारे बच्चों कि जो पुरातत्विद लोग होते थे, पुरातत्विद यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट जो होते थे, वो सभी निर्माण के बारे में खोजते थे आरंभिक मानव के, और उपयोग के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। हाँ, कपड़ा पहनते थे। नहीं, पुरातात्विदों ने खोजा है कि इन्होंने निर्माण क्या किया था। जैसे निर्माण करने में भाले हो गए, मतलब पत्थरों के औजारों का निर्माण किया हुआ था। हाँ, और वो लोग उपयोग क्या करते थे, वो सारी चीज़ों का, मतलब दो ही चीज़ मानो, निर्माण और उपयोग। उपयोग,
इसमें है। इसमें पूरा लग गया है। अच्छा। हम्म। वे खड़ी होके बताना। ठीक। पत्थरों के औजार, हड्डियों के औजार। ये इंक क्यों नहीं चल रहा? पानी डाल दी हो? हाँ, खत्म हो गया है। ये पानी वाला इंक डाली हो, ये वाला डालना था, उसमें पानी है। उसी में से डाली थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, पत्थरों के औजार का निर्माण इन्होंने किया था, हड्डियों के औजार का निर्माण किया था, और लकड़ियों के औजार का निर्माण किया था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आइए जान लेते हैं इनका उपयोग कहाँ कहाँ करते थे, बताओ। एक एक करके बताओ। फल, फल फूल काटने के लिए, और मांस काटने के लिए, जानवरों की खाल उधेड़ने के लिए, और क्या था? बाण जैसे हथियार। बस, और कुछ किसी चीज के लिए नहीं करते थे? लड़ाई वड़ाई के लिए? उसमें लड़ाई नहीं होता था। हम्म। तो चलो मैं समझा देता हूँ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये था आपका सेकंड टॉपिक, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो हमारे पुरातात्विदों ने, आर्कियोलॉजिस्टों ने क्या किया, उनके निर्माण और उपयोग के बारे में खोजना शुरू किया। तो निर्माण में क्या मिला, वो सभी पत्थरों के औजार बनाए हुए थे, इस्तेमाल करते थे। हड्डियों के औजार बनाए हुए थे, इस्तेमाल करते थे। ठीक। लकड़ियों के औजार बनाए हुए थे, इस्तेमाल करते थे। अब उन सारे हथियारों का, औजारों का इस्तेमाल किस चीज़ में करते थे, उपयोग किस चीज़ में करते थे, क्या करने के लिए, तो उपयोग भी जान लेते हैं। तो औजारों का उपयोग जो होता था, फल फूल काटने के लिए करते थे। ठीक। मांस काटने के लिए करते थे, जानवरों की खाल उधेड़ने के लिए करते थे, और बाण जैसे हथियार बनाने के लिए करते थे। और भी कुछ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुट्ठे, हाँ, मुट्ठे भी इसमें लिखा हुआ है। जैसे मुट्ठे का मतलब ये है, ये लकड़ी हो गई, ये लोहा हो गया। ठीक है, एक मिनट। होता नहीं, खुरपी देखे हो घर पे आप सभी मेरे प्यारे बच्चों? ऐसे होता है ना, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे लकड़ियों का, यहाँ पे पत्थरों का, बिल्कुल ऐसा भी उपयोग वो करते थे। क्या पता कुछ काटने के लिए, है ना। हंसिया वंसिया भी बनाते थे वो सभी ऐसे। अ, आरी भी बनाते थे, आरी ओरी भी बनाते थे। हाँ, उन लोग का बहुत हथियार भी बहुत वीआईपी रहता था। ठीक। हाँ, सब पत्थर का ही बनाते थे, हड्डियों का बनाते थे। हम्म। तो तीसरा टॉपिक क्या है वो बताओ। आग की खोज। चलो आग की खोज देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी सोचते रहो। ठीक। फेंक दो फिर उसे। आग की खोज कब हुई थी, किसने किया था? क्रोनोल गुफा में राख के अवशेष मिले थे। अच्छा।
चलो बिल्कुल, ये आपका टॉपिक हो गया। इसमें पहला क्या है? क्रोनोल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। ठीक है। आग की खोज कब हुई है? पूरा पाषाण काल में। और कुछ तो नहीं बच रहा? हो गया। बिल्कुल। आग का उपयोग उपयोग क्या था? प्रकाश के लिए, बड़े बड़े जानवरों को भगाने के लिए, मांस भूनने के लिए, और खतरनाक जानवरों को बस। ठीक। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आप सभी को मैं अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। ये रहा आपका तीसरा टॉपिक, आग की खोज। इसमें मैंने आपको पहला पॉइंट लिखाया, क्रोनोल की गुफा में राख के अवशेष मिले। अवशेष का मतलब होता है कोई साक्ष्य, कोई जानकारी। तो राख का अवशेष हमें कहाँ मिला? क्रोनोल की गुफा में। तो इससे हमें पता चलता है कि वो सभी आग के बारे में जानते थे, वो सभी आग के बारे में जानते थे। ठीक है, बिल्कुल। चलो, और आग की खोज कब हुई थी? पूरा पाषाण काल में। ठीक, यानी कि आरंभिक मानव के समय में क्या हुआ था? आग की खोज हुआ था। ठीक। उपयोग कहाँ कहाँ करते थे वो सभी? प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, और जानवरों को भगाने के लिए, खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए। बिल्कुल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को तीनों टॉपिक बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो आप सभी ऐसे ही अध्ययन हमारे साथ करते रहिए। हम आपको बहुत ही सरल और बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ाते रहेंगे। चलिए अगले भाग में हम पुनः मिलते हैं, और भी अच्छे तरीके से और भी मज़ेदार तरीके से सारी चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे। तब तक अलविदा चाहते हैं आपसे। नमस्कार, धन्यवाद।